क्योंकि पाकिस्तान को इस्लाम का एक किला बनना था। उसकी स्थापना ही दुनिया को ये दिखाने के लिए हुई थी ताकि दुनिया ये समझ सके कि इस्लाम पे चलकर मानव एक नई ऊंचाई को छू सकता है, जैसा कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में लियाकत अली खान ने पढ़ा था। तो इसके लिए पाकिस्तान एक सशक्त राज्य बनने की कोशिश करता है, पर बहुत जल्दी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। और इसमें पंजाब, जो कि पाकिस्तान को का सबसे डोमिनेंट प्रोविंस होता है, वो बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान के बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और उनके पीओके के क्षेत्र को इकट्ठा करके एक इकट्ठा वेस्टर्न पाकिस्तान प्रोविंस बनाता है और उसको ईस्ट के साथ बराबर कंपेयर करता है, जिससे कि संसाधनों का बंटवारा वेस्ट पाकिस्तान की फेवर में हो सके, स्पेशली पंजाब की फेवर में हो सके। और मज़े की बात है, जब इस फेडरेशन में रिसोर्सेज का बंटवारा होता है तो उसमें पॉपुलेशन को कोई स्थान नहीं मिलता, जबकि क्षेत्रफल को स्थान मिलता है और रेवेन्यू को स्थान मिलता है, जो कि दोनों ही बलूचिस्तान की वजह से वेस्टर्न पाकिस्तान का बड़ा होता है और रेवेन्यू सिंध की वजह से पाकिस्तान का बड़ा होता है, वेस्टर्न पाकिस्तान का। और इसकी वजह से बंगाली चीखते रह जाते हैं कि भाई जो सेंटर से फंड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी को जोड़ा जाए, पर वो ऐसा नहीं करते। परिणाम स्वरूप बंगाली भी लामबंद होते हैं और पाकिस्तान का फिर बंटवारा होता है। जब गृह युद्ध के बाद पाकिस्तान फिर से अपने एक सेंस बनाने की कोशिश करता है और एक नया निज़ाम 1973 में लेके आता है, तो मज़े की बात यह है कि इस निज़ाम में बड़ी चालाकी से अब पॉपुलेशन ही सिंगल बेसिस बन जाता है सेंट यूनियन से स्टेट्स में रिसोर्सेज के ट्रांसफ़र का। और एरिया जो कि बलूचिस्तान के पास ज़्यादा था, रेवेन्यू माशी वफात जो कि कराची की वजह से हमारे सिंध के पास ज़्यादा थे, वो बाईपास कर दिया था और मात्र केवल पॉपुलेशन मेन बेसिस बन जाती है रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन का सेंटर की किटी से। तो इस तरह से पंजाब जो है शुरू में वेस्ट की डोमिनेशन के नाम पर बिज़ ईस्ट पाकिस्तान के खिलाफ क्राइटेरिया शिफ्ट करता है, और बाद में जब वेस्ट पाकिस्तान नहीं रह जाता है तो फिर पॉपुलेशन को बेसिस बना करके अपनी एज गेन करता है और बाकी स्टेट्स को यूनिट्स को सप्रेस करता है। और जो हाजिर आबादी जो आती है उसको एक आइडेंटिटी बना करके कराची को सिंध से छीन लेता है और कराची को मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बना करके सिंध की राजधानी कराची पर एक तरह का एक नया कॉलोनाइज स्टेट खड़ा कर देता है, जिससे कि सिंध में भी एक कंफ्लिक्ट खड़ा हो जाता है, मुहाजिर वर्सेस सिंधी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो एक सशक्त राष्ट्र इस्लामी किला बनने का जो सपना था, उसने उसको ना केवल बड़ी सेना रखने पर बल्कि एक यूनिटरी स्टेट बनने पर भी विवश किया। और इस सब की आड़ में मिलिट्री प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन रखने वाले पंजाब प्रोविंस ने, जमींदारी पर बड़ा प्रभाव रखने वाले पंजाब प्रोविंस ने पहले वेस्ट पाकिस्तान की आड़ में डोमिनेट किया, वेस्ट वर्सेस ईस्ट में, और बाद में जब वेस्ट ही बच गया तो फिर पॉपुलेशन को बेसिस बना करके अपनी हिजीमनी को पाकिस्तान में बुलंद किया। और जो इनिशियल पीरियड था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन के 1956 से लेकर के बीच में, जब याह्या खान ने दोबारा बनाया कॉन्स्टिट्यूशन 62 में, तो उसके एबोरोगेशन तक, मतलब शुरू के 15-20 साल तक जो सिंध के खैबर पख्तूनख्वा के बलूचिस्तान की जो
कौमी आइडेंटिटीज़ थी उनको सप्रेस किया गया, उनको जबरन वेस्ट पाकिस्तान लिखने पर मजबूर किया गया, उनकी असेंबलीज ख़त्म कर दी गई और सबकी एक यूनिफाइड असेंबली बनाई गई जिसमें ओवर रिप्रेजेंटेशन पंजाब का था। तो इस तरह से पाकिस्तान के इनिशियल डेकेड्स में यूनिफिकेशन हुई और जिसने कि यूनिफाई करने के बजाय बेसिकली पाकिस्तान को तोड़ा और उसकी जो रीजनल वेरिएशंस थे उनको ख़त्म किया। आज हालांकि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, 72 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद पाकिस्तान में फेडरलिज्म थोड़ा सशक्त हुआ है, पर नंदलेस अगर अभी भी देखें तो टिल्ट इसका पंजाब की तरफ है। और आज पाकिस्तान में लोगों के अंदर ये कॉन्शसनेस डीपन हो रही है कि जो यूनिटरी सिस्टम है ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा नहीं है। और साथ साथ सदर्न पंजाब जो कि सराइकी है और पिछड़ा है, सराइकी पंजाब, वहाँ भी अब एक सेपरेट स्टेट की मांग उठी है। तो कहीं ना कहीं ये जो फेडरलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है, अगर ये होता है तो ये पाकिस्तान की जो रीजनल आइडेंटिटीज़ है, लिंग्विस्टिक आइडेंटिटीज़ है, उनके फ्लोरिश में हेल्प करेगा। और पाकिस्तान में जो एक अनऑफिशियल मिलिट्री की हीजीमनी है और एक पंजाब प्रोविंस की डोमिनेंस है, उसको तोड़ करके पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर सकता है। धन्यवाद।